अच्छा बच्चों, अब हम क्लास थर्ड पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हुआ, तुम्हें शेखीबाज मक्खी कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो इसका उत्तर है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम किया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। अच्छा, ये बताइए कि शेखीबाज मक्खी कहानी में मक्खी की शैतानियों की वजह से तो सबको बहुत गुस्सा आया कहानी पढ़ के कि कितने शैतान मक्खी है, कितना इसने सबको परेशान किया। तो जब लोमड़ी ने तो देखा कि ये सबको परेशान कर रही है, तो इसने सोचा कि क्यों न हम इसको चतुराई से फंसाएं, और चतुराई से उसने उसको मकड़ी के जाल में फंसा दिया। तो इससे मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया ना, आखिर में उसको कोई तो हराया। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न आइए, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर आगे क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ाओ। ये आपको खुद से सोचना है। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है कि बता रही हूँ आपको, इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसे मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई तो उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की होगी ना। जब वो जाल में फंसी थी तो उसने तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया होगा कि मैं कैसे इस जाल से निकल जाऊँ। वह जितनी कोशिश करती उतनी फंसती जाती थी, क्योंकि वो जितना निकलने के लिए कोशिश करती रहती थी, कितना कोशिश कर रही थी, फंस रही थी, अंत में वह जाल में फंस कर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो तो थक गई, हार गई, और अंत में उसी में फंसे फंसे मर भी गई होगी। इसलिए मैंने इसका ऐसा उत्तर लिखा है। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, ये सोचना है आप लोगों को। कि हम मक्खी को, मान लीजिए हम कहानी पढ़े, हम इसमें मक्खी को ना सोचें, मक्खी को छोड़ दें। शेखीबाज मक्खी जैसे कहानी का नाम है, तो हम शेर को या लोमड़ी को या हाथी को सोचकर कुछ नाम रखते हैं। तो इसका क्या क्या नाम हो सकता है? तो जैसे देखिए, मैंने उत्तर में लिखा है, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, क्योंकि इसमें लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, आपने पढ़ा ही। तो इसका नाम एक नाम तो रख देंगे चालाक लोमड़ी, दूसरा नाम रख देंगे लोमड़ी और मक्खी। अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर। शेर और मक्खी, शेर मूर्ख था ना जी, गुस्सा होकर वो मार रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको बार बार पंजा मारने से इस मक्खी का तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। उल्टा उसी को बार बार कभी उसकी नाक छीली, कभी उसका गाल छीला, कभी उसका माथा छीला। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग मूर्ख शेर रख सकते थे, या शेर और मक्खी रख सकते थे। आपके भी मन में कुछ नाम ऐसा है तो आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने अपने मन में ऐसा कुछ नाम सोचा है कुछ कहानी को पढ़कर। अब हम अपना प्रश्न 4 देखते हैं। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कहानी में है, जो शेर है, लोमड़ी है, हाथी है, उन सब पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में हो सकता है, इसमें बहुत सारे घटना दिखाए गए हैं ना। तो जैसे इसका मैंने उत्तर लिखा, कहानी का शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा, घमंड का नतीजा। जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी तो उसका घमंड चूर चूर हुआ ना जी, उसका सर नीचा हुआ। तो इसलिए हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं घमंडी का सिर नीचा। या घमंड का नतीजा, जब उसमें फंस गई हो तो उसके घमंड का ही ना नतीजा मिला कि सबको हरा कर आ गई और चालाक लोमड़ी उसको फंसा कर उसको सबक सिखा दी, तो उसका घमंड खत्म हो गया। तो इसका शीर्षक एक हम घमंड का नतीजा लिख सकते हैं। अब आइए हम प्रश्न 5 देखते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया,
तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो। जब मक्खी जगाई थी शेर को तो गुस्सा हो गया, नाग बबूला मतलब बहुत जोर गुस्सा हो गया। अगर तुमको कोई जगाता है तो तुम क्या करते हो। तो अब हम लिखेंगे इसके उत्तर को। अगर मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर तो मैं मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आपकी मम्मी, आप जब आप सोए रहते हैं और जब आपकी मम्मी जगाती है तो आप कहते हैं ना मम्मी मुझे सोने दो, अब मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे और थोड़ा सा सो लेने दो। तो इसलिए ये इसमें ऐसा उत्तर लिखा हुआ है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या 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 करते करते उब जाते हो। तो क्या करते करते उब जाते हो, तो मैंने देखो उत्तर लिख दिया है, तुम ही लोगों की तरफ से लिख दिया है। मैं देर तक टीवी देखते देखते और स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। अब जब आप टीवी देखते देखते आपका मन भर जाता है ना जी, कार्टून सीरियल देखते देखते आप उब जाते हो, तो अब मन करता है कि नहीं अब नहीं देखेंगे। या स्कूल का बहुत सारा आप लोगों को होमवर्क मिल जाता है तो करते करते आप उब जाते हो ना। तो यही यही इसका उत्तर होगा कि हम टीवी देखते देखते उब जाते हैं, स्कूल का काम करते करते उब जाते हैं। अब आइए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो तुम क्या करते हो बच्चों, तो कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। आराम करते हैं ना आप, या कभी कभी मन करता है तो इधर उधर घूम आते हैं, थोड़ा सा इधर घूम लिए उधर घूम लिए, या घर में ही इधर से उधर घूम लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 8 पर। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो शेर ने किसी जानवर का मांस खाया होगा, आपको तो पता ही है शेर मांस खाता है। अब शेर तो खाना पकाया खाएगा नहीं ना जी, या तो शिकार ही करेगा, किसी जानवर का शिकार करेगा और उस जानवर का मांस खाएगा। हम क्या खाते हैं, तो हम चावल दाल रोटी सब्जी सलाद और फल खाते हैं ना आप लोग जी। खाना में आपको मन करता है जो भी चीज़ चावल दाल या वैसे भी कुछ मैगी, तो आप ये सब इसका उत्तर लिखेंगे। और आइए हम अपने प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। अब सेखीबाज मक्खी कहानी के हिसाब से बताइए कि कौन क्या है। आप कहानी पढ़े हैं ना, पूरी कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन उसमें कैसा है और क्या है। अब जैसे मैंने लिखा है घमंडी, तो घमंडी कौन है, मक्खी है। पता है ना पूरा कहानी पढ़ के आपको कि उसको कितना घमंड था, अपने घमंड से चूर 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 होकर वह शेर को समझ रही थी कि मैंने शेर को भी हरा दिया, मैंने हाथी को भी हरा दिया। तो घमंडी कौन हो गई, मक्खी हो गई। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं, चतुर। चतुर कौन था, मैंने हाथी लिखा है। हाथी चतुर था ना, उसने बोला था कि उसको बोली कि अब मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। तो हाथी तो उसकी चालाकी समझता था कि छोटी सी मक्खी को कौन इसको पकड़ेगा मारेगा, ये तो फट से भाग जाएगी। तो उसने बोला अच्छा उसने सोचा कि चलो मैं इसको प्रणाम ही कर लेता हूँ, भले मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चतुर कौन था, हाथी था। अब डरपोक कौन था, तो शेर था। इसलिए डरपोक था कि वो तो हार गया, परेशान हो गया, वो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। वो तो शेर था तो समझता था कि अब उसको तो शेर है कि जंगल में शिकार करता है, तो इसने अपना यहाँ दिमाग नहीं लगाया। तो इसलिए हम डरपोक शेर को लिखेंगे। अब आइए देखते हैं सबसे चतुर कौन थी, तो सबसे चतुर तो लोमड़ी थी। देखिए उसने कितनी होशियारी कितनी समझदारी से लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाई और लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाकर उसके जाल में फंसा दी। तो हम सबसे चतुर किसको लिखेंगे, लोमड़ी को लिखेंगे।
अब देखते हैं समझदार कौन था। तो समझदार हाथी था। वो तो आप कहानी में पढ़ ही चुके हैं कि उसने सोचा कि इससे इस बेवकूफ़ घमंडी से कौन उलझने जाए, चलो इसे किसी तरह हम पीछा छुड़ा ही लेते हैं। पीछा छुड़ाने के लिए उसको प्रणाम करके उसे पीछा छुड़ा लिया। तो समझदार हो गया हाथी। और आलसी, आलसी कौन था? तो आलसी शेर था। अपने पढ़ाई कहानी में शेर एकदम भोजन करके आराम कर रहा था। उसको कुछ मतलब ही नहीं था, उसको अपने आराम करने से मतलब था। उसको तो अपना दिमाग कुछ चलाना नहीं था। तो बस हम आलसी में शेर को ही आलसी लिखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी करना। आप कहते हैं ना कि हम चुटकी बजाते ही ये काम कर लिए। तो तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। चुटकी बजाते मतलब कि फटाफट जल्दी जल्दी कौन कौन से आप काम कर लेते हो। तो आप देखिए क्या मैंने लिखा है। हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। कर लेते हो ना। अब फटाफट अपने स्कूल आना होता है तो फटाफट अपने जूते पहन लेते हो, अपना कंघा कर लेते हो स्कूल आने की जल्दी में। या कहीं ऐसे भी जाना हो तो मम्मी बोलती है कि अच्छा तुमको अब दूध, जब तक दूध नहीं पियोगे तब बाहर नहीं जाने दूंगी, खेलने नहीं जाने दूंगी। तो चुटकी बजाते ही खेलने जाने के लिए फटाफट तुम लोग दूध पी लेते हो। तो ये सब काम तुम लोग या हम लोग चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब हम आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। मतलब इसमें वाक्य दिया हुआ है, इसको आप अपने तरीके से, हम इसको कैसे मतलब अपने तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसको बना के वही इन वाक्यों को लिखना है। जैसे कौन नंबर में है, शेर आग बबूला हो उठा, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। तो हम इसको अपने शब्द में, अपने वाक्य मतलब अपने शब्दों में इसको कैसे बना के लिखेंगे। शेर गुस्से से कांपने लगा। आग बबूला का लिखे गुस्सा हो गया तो उस वाक्य को ऐसे हम बदल देंगे, शेर गुस्से से कांपने लगा। दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है। हम लोग को इसको अपने ढंग से अपने तरीके से लिखना है। अब ख नंबर में है, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में पता करो। मतलब खबर मतलब क्या, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पता करना। तो उसके बारे में पता करो। ग नंबर में आइए, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उस मकड़ी को तो मैं जल्दी ही मार देती हूँ। मक्खी ने कहा था ना कि मैं उस मकड़ी को चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो इस वाक्य को हम अपने अनुसार ऐसे लिखेंगे, उस मकड़ी को तो मैं जल्दी ही मार देती हूँ। अब आइए घ नंबर में देखते हैं। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो हम कैसे इसको अपने वाक्यों में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए इनके पास में, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो पहला है जलते बल्ब के आसपास। जब बल्ब जलता है तो आप देखते हो उसके पास क्या क्या मंडराता है। तो मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है मच्छर, छिपकली। आप अपने घर में देखते हो कि जब बल्ब जलता है तो वहाँ आसपास छिपकली घूमती रहती है, मच्छर घूमते रहते हैं। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे मच्छर और छिपकली। और खेतों में हम क्या देखते हैं, टिड्डे, जो इतने छोटे छोटे होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आपने घास देखा होगा ना, या अपने आप गांव में गए होंगे तो टिड्डे होते हैं, यहाँ से वहाँ उड़ के जाते हैं। तो हम टिड्डे होते हैं खेतों में, खेतों के अंदर, घास के अंदर या पौधों के अंदर। तो मच्छर भी बहुत सारे होते हैं, तो हम यहाँ टिड्डे और मच्छर लिख देंगे। अब आइए ग नंबर पर, इकट्ठे पानी के ऊपर। आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड के किनारे या कहीं गड्ढे में पानी भरा रहता है तो उस पर क्या मंडराते रहता है, मच्छर होता है, मक्खी होती है। तो हम इसमें लिख देंगे मच्छर और मक्खी। फूलों पर, आप देखे हैं फूलों पर,
आप देखिएगा कहीं जहाँ बहुत सारे फूल हों, या आप स्कूल में ही या कहीं आप पार्क में घूमने जाएंगे तो देखेंगे फूलों पर तितली और भ्रमर, जिसको भौरा बोलते हैं ना, ये मंडराते रहते हैं। तो हम फूलों पर कभी कभी तितली देखते हैं, कभी कभी ये भ्रमर यानी कि भौरों को देखते हैं। और कचरे के ढेर पर जब आप देखेंगे कहीं कहीं के रोड के किनारे बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी फेंका हुआ रहता है, तो उस पर क्या रहती है, मक्खी और मच्छर। उस पर बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिन आते रहती हैं, मच्छर भिन भिन आते रहते हैं। आप आते जाते समय कहीं रोड पर कहीं ना कहीं आपकी नज़र पड़ती होगी, या कहीं आपके घर के अगल बगल कचरे पर, तो आप ज़रूर देखे होंगे मक्खी और मच्छर। अच्छा, अब आते हैं च पर, हलवाई की मिठाइयों पर। आप कभी मिठाई की दुकान पर गए हैं? मिठाई की दुकान पर क्या होती है, मक्खी होती है, और शहद की मक्खी, एक छोटी छोटी मक्खी जैसी नहीं होती है, वो भी थोड़े थोड़े भौरों की तरह, लेकिन वो छोटी होती है थोड़ा उससे, तो उसको हम लोग शहद की मक्खी बोलते हैं। तो हलवाई की मिठाइयों पर हम लोग क्या क्या देखते हैं, मक्खी देखते हैं और शहद की भी मक्खी देखते हैं। अब आप इन प्रश्न के उत्तर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा और इसको कॉपी में लिखिएगा। ठीक है बच्चों।